नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। अब आने वाले सेशन मतलब 2024-25 में बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी मतलब यूजी के फर्स्ट ईयर जो हैं उन्हें सेमेस्टर कर दिया जाएगा, जबकि जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर हैं वह ईयरली मोड पे ही एग्ज़ाम उनके लिए जाएंगे। ये अब आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई थी, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से इसे अप्लाई नहीं किया जा सका और इसे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पूरे इंडिया में लागू किया जा रहा है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 2022-23 में छत्तीसगढ़ के 8 ऑटोनॉमस कॉलेज या बोल सकते हैं 8 अलग अलग कॉलेजेस में एनईपी को ट्रायल बेसिस पे किया गया था। जहां मैं बात करूं कि ये 8 ऑटोनॉमस कॉलेज में सेशन 22-23 में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर लिया गया, वहीं 23-24 में थर्ड सेमेस्टर हो चुका है और फोर्थ सेमेस्टर जो है जून जुलाई में होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के इन 8 कॉलेजेस में पहले से ही जितने भी यूजी के जो कोर्सेज हैं उन्हें सेमेस्टर कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो अब मैं चूंकि बीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैंने ये देखा कि साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज में जो बीएससी के जो मैथ्स का और फिजिक्स का जितना भी सिलेबस तैयार किया गया वो बहुत ही कम था, बल्कि अगर कहें तो बीएससी की आत्मा ही निकाल दी गई है। मतलब उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है। मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस पहले भी बना चुका हूं साइंस कॉलेज के बारे में, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेकिन जो सिलेबस का जो क्वालिटी होनी चाहिए बीएससी की वो नहीं रखी गई थी। ऐसा ही बीकॉम और बीए के साथ भी हुआ, जिसकी वजह से रिजल्ट काफ़ी खराब आए। तो यहाँ तक जो था वो ये न्यूज़ को सर्कुलेट करता है कि जो छत्तीसगढ़ में 8 ऑटोनॉमस कॉलेज हैं उसमें सेमेस्टर सिस्टम जो है वो ठीक से अप्लाई नहीं किया गया। अब हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसे यूजी में अब पूरे छत्तीसगढ़ में जो है अभी लॉन्च किया जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ के जैसे सारे कॉलेजेस जो हैं वो बीएससी, बीए, बीकॉम सभी अब सेमेस्टर में हो जाएंगे। मतलब जो बच्चे 2024-25 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे वह फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर देंगे, वहीं 25-26 में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर देंगे, मतलब वो सेकंड ईयर होगा, और 26-27 में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर देंगे जो उनका फाइनल ईयर होगा। मतलब 3 साल के कोर्स को 6 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे 2024-25 में एडमिशन लेंगे वो सेमेस्टर सिस्टम में भाग लेंगे। अब देखते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा। तो पहले ईयरली सिस्टम में साल में एक बार मार्च अप्रैल में पेपर होता था, वहीं सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई होने के बाद 2 बार एग्जाम होंगे। पहला जो एग्जाम होगा वो दिसंबर जनवरी में हो सकता है, वहीं दूसरा सेमेस्टर या चौथा सेमेस्टर, इस तरह से बोलें, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1, 3 और 5 जो सेमेस्टर हैं वो दिसंबर जनवरी में होंगे, वहीं 2, 4 और 6वां जो सेमेस्टर है वो जून जुलाई में होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्राइवेट स्टूडेंट क्या करेंगे। तो नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो रेगुलर प्लस प्राइवेट, रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों के लिए सेम रूल होगा। मतलब उनको साल में अब 2 बार एग्जाम देने पड़ेंगे। वहीं प्राइवेट वाले बच्चों को इंटरनल भी देना होगा और फाइनल एग्जाम भी देना होगा। अभी वर्तमान स्थिति यह है कि जो इंटरनल का 10% मार्क्स जुड़ता है फाइनल एग्जाम में और फाइनल एग्जाम का 90% जुड़ता है। हो सकता है जब ये पूरी तरह से अप्लाई हो तो इंटरनल मार्क्स को 10 की जगह 20 या 30% भी किया जा सकता है, वहीं फाइनल एग्जाम को 80 से 70% भी किया जा सकता है। मतलब ये जब पूरी तरह से एनईपी लागू हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इंटरनल पे ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है कि फाइनल एग्जाम पर। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट में अब सिर्फ एक ही अंतर रह जाएगा कि रेगुलर स्टूडेंट डेली कॉलेज जाएगा, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो इंटरनल देने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए और फाइनल एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाएगा। तो अब रेगुलर और प्राइवेट में जो समानता है वो काफ़ी हद तक सेम हो जाएगी। बस एक ही डिफरेंस रहेगा, रेगुलर वाला डेली क्लास अटेंड कर रहा है और प्राइवेट वाला एक पर्टिकुलर डेट पे जाके क्लास अटेंड करेगा। तो इस तरह से जो सिस्टम है वो लागू किया जाने वाला है। वहीं अगर मैं देखूं तो एडमिशन जो है
वो प्राइवेट वाला हो या रेगुलर वाला हो, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जून में ही। जिस प्रकार फर्स्ट ईयर का एडमिशन जून में लगभग 10 से 12 जून के आसपास स्टार्ट हो जाता है, उसी तरीके से जो प्राइवेट भी जो बच्चे करना चाहते हैं उन्हें भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी में कब कराना पड़ेगा, जून के टाइम पे ही कराना पड़ेगा। वहीं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का चेंज होगा। दुर्ग यूनिवर्सिटी ने पहले ही इसी की पूरी प्लानिंग कर ली है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ्स में पहले 3 पेपर होते थे, उन्हें 2 पेपर कर दिया गया। वहीं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पहले 3 पेपर होता था, उसे 2 पेपर कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आगे आने वाले टाइम पे जब भी सेमेस्टर सिस्टम हो तो फर्स्ट पेपर को फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया जाए और सेकंड पेपर को सेकंड सेमेस्टर में रख दिया जाए। यह जो कॉन्सेप्ट पहले से ही दुर्ग यूनिवर्सिटी लेके चल रहा था, इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट में 3 पेपर होते थे उन्हें उन्होंने 2 पेपर में कन्वर्ट पहले से ही कर दिया है। तो 90% चांस है जो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसे फर्स्ट सेमेस्टर में और जो सेकंड पेपर है उसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा जाएगा। तो सिलेबस कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा दुर्ग यूनिवर्सिटी में, बाकी यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत हो सकता है। प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करूं तो अपने यहाँ पीटीआरएसयू मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी या हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी और रायगढ़ यूनिवर्सिटी। मैं अगर सिर्फ इतने ही यूनिवर्सिटी की बात करूं तो प्राइवेट स्टूडेंट की संख्या पिछले साल 2,80,000 के आसपास थी, जबकि इस साल 2,40,000 के आसपास है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्राइवेट स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी भी चाह रही है कि प्राइवेट स्टूडेंट को भी रेगुलर स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाए और इंटरनल मार्क्स भी दिए जाए ताकि उनके पास होने के जो चांसेस हैं वो पहले से ज़्यादा हो सके। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग मोटा मोटी तौर पे बात करें, मतलब लगभग में बात करें, तो 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी पढ़ाए जाते हैं। इसके अंतर्गत 335 मतलब 335 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 314 मतलब 314 जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसमें लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। अब देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जब ये जो 9 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर जब ये एनईपी लागू किया जाएगा तो उसके तहत यहाँ पर सारे में जब ये सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा तो उस कंडीशन में सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का क्या होगा। तो जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ईयरली पैटर्न ही रहेगा। कब तक? 2024-25 में जो फर्स्ट ईयर पास है वो सेकेंड ईयर देगा और 25-26 में वो सेकेंड ईयर पास होकर फाइनल ईयर देगा। जो भी अभी वर्तमान समय में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है और वो एग्जाम दे चुका है वो और अच्छे से मेहनत करे, क्योंकि जैसे ही आपका जो 24-25 है सेमेस्टर सिस्टम होगा तो 2027 तक लगभग सारे जो बीएससी, बीए, बीकॉम है सारे सेमेस्टर हो जाएंगे। तो उससे पहले मतलब 2027 के पहले जो भी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें ईयरली सिस्टम के अंतर्गत अपना पूरा जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है या सप्ली आ रहा है तो वो और अच्छे से मेहनत करके 2027 से पहले अगर ईयरली सिस्टम में पास हो जाता है तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी बच्चा जो अभी वर्तमान समय में सेकेंड ईयर में जाएगा या फाइनल ईयर का होगा, अगर वो 2027 तक बीएससी, बीए, बीकॉम का फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर पाता है तो आगे आने वाले टाइम पे उसका फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एनईपी जो है जब भी छत्तीसगढ़ में लागू हो तो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज प्राइवेट स्टूडेंट प्लस रेगुलर स्टूडेंट को मिले और बच्चे जो हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लाभ उठा पाएं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।